गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कल से थोड़ा और आगे चलते हैं और उसके बारे में बात करते हैं कि आज हमको करना क्या है और इसमें फाइंड क्या करना होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है, इफ x एंड y आर एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड देन, मतलब x और y जो है वो आपके क्रमिक क्षेत्र के एलिमेंट है। क्रमिक क्षेत्र में क्रम का महत्व होता है। क्रम का मतलब क्रम की चार प्रॉपर्टी, छोटा बड़ा होना वगैरह। ठीक है, तो आपको प्रूफ ये करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू ग्रेटर इक्वल टू एक्स वाई, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है, तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन क्या कहता है आपका? ठीक है, तो आपको ये पता है कि x जो है वो फील्ड का एलिमेंट है, ऑर्डर्ड फील्ड का एलिमेंट है, क्वेश्चन में गिवन है ना। और यहाँ पर आपको क्या गिवन है, y भी है, वो भी किसका एलिमेंट है? फील्ड का एलिमेंट है, ये भी गिवन है ना। तो फील्ड आपका पता होता है, क्लोजर होता है ना फील्ड। फील्ड की पहली प्रॉपर्टी होती है जोड़ और गुणे के लिए क्लोजर होता है वो, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि x माइनस वाई भी जो है वो फील्ड का एलिमेंट होगा। इस बात को समझिए मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अगर y फील्ड का एलिमेंट है तो माइनस वाई भी फील्ड का एलिमेंट होगा। रीजन क्या है? क्योंकि जोड़ के लिए उसका प्रतिलोम विद्यमान होता है, जोड़ का प्रतिलोम माइनस में होता है ना, तो वो भी उसमें एलिमेंट में आएगा, फील्ड है ना। इसलिए फील्ड की 11 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। 11 प्रॉपर्टी में से देख लिखिए। अब मैं कह रहा हूँ कि x भी फील्ड का एलिमेंट है, प्लस कर रहा हूँ फील्ड का एलिमेंट दूसरा ले रहा हूँ, x माइनस वाई दूसरा एलिमेंट लिया, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको फील्ड का एलिमेंट मिलेगा। तो वो अपन ने यहाँ पे लिखा, फील्ड का एलिमेंट अपन को मिला। ठीक है, और ये तो ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, एक चीज और अपन आगे देखते हैं, क्या सीखा अपन ने कि सर कोई फील्ड का एलिमेंट ले लीजिए आप, x माइनस वाई, उसका स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करने पर हमको नंबर क्या मिलता है? जीरो या जीरो से बड़ा मिलता है। ये बात क्लियर है? रीजन क्या लिखेंगे? आपने कल किया था इसका प्रूफ, ए स्क्वायर जो हमेशा होता है वो क्या होता है? ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है। कल अपन एक थ्योरम की थी, आपको याद हो तो। इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं अपन। इसके होल स्क्वायर में क्या आ जाएगा बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब जो प्रूफ करना है आप उसको देख लीजिए सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर चाहिए, बाकी उसको उधर भेज दीजिए, तो टू एक्स वाई को आप उधर भेज दीजिए, है ना। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू टू एक्स वाई। आपको टू अपॉन में चाहिए तो इसको आप अपॉन में ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू एक्स वाई, और यहाँ आ जाएगा अपॉन टू। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा प्रूफ था जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, आज एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, हाँ, हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास है, इंपॉर्टेंट एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका एक और नाम है मॉडुलस या मोड। इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान, या आप कह दो मापांक शॉर्ट में। ठीक है, मैंने इसका हिंदी मतलब लिखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है निरपेक्ष मान, और मॉडुलस का मतलब है मापांक। मैंने वास्तविक इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी बुक का नाम ही वास्तविक एनालिसिस है ना, रियल एनालिसिस। तो ये अपने पास है। इसमें क्या होता है, किसी भी नंबर्स को अपन रिप्रेजेंट करने का तरीका अपने पास है, मोड से लिखते हैं, आपको पता भी है।
इसको हम लिखते हैं मोड ए, कुछ इस टाइप से लिखते हैं, है ना। मोड ए में इसके रिजल्ट है हमारे पास 3 वैल्यूज की। इसकी वैल्यू ए हो सकती है, 0 हो सकता है और माइनस ए हो सकता है। समझिए क्या, मैं इसको समझाऊंगा मैं। इफ ये ए कब होगा, जब ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ये कब होगा, जब ए की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और ये कब होगा, जब ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपन बात कर रहे हैं मोड के बारे में। अच्छा, आप इसको ग्राफ से समझिए, ग्राफ से आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो मैं ग्राफ में मैंने बनाया, ये मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस, और ये मैंने बनाया मोड का ग्राफ। ठीक है, तो ये अपन ने ग्राफ बनाया। ध्यान दे, ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है वही आपका मोड ए है। ये तो आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहाँ ध्यान दे, 0 के ऊपर आपके ऊपर ग्राफ के अंदर वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। तो ये आपका 0 है रहा। अब जब ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये आपका ए का मान 0 से बड़ा है, बात समझिएगा। यहाँ पर 1 आता है, पता होगा आपको। यहाँ 2 आता है, यहाँ 3 आता है, यहाँ 4 आता है, और आगे अपन चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, और अपन ऐसे आगे चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, इससे ग्राफ ऊपर जा रहा है। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ इसका ये आ रहा है, बात समझिएगा। ए हो, 0 हो, और ये हो, तीनों को अपन मोड ए से लिखते हैं। और ये आपका जो ब्लैक इंक में जो दिख रहा है वो मोड ए का ग्राफ है। बात समझ में आई? आपको इसको एग्जांपल समझिएगा। जैसे आपने ए की वैल्यू ले ली 5, ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा मोड ए कितना हो जाएगा। मोड ए कितना आएगा आपके पास, 5 आएगा। आपने ए की वैल्यू ले ली -5, ठीक है, तो आपके पास मोड ए की वैल्यू कितनी आएगी, वो भी आएगी कितनी, आपके पास 5 आएगी, ठीक है। आपने ए की वैल्यू ले ली कितनी, 0, तो मोड ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 0 आएगी। बात समझिएगा, मैंने इसको तीनों चीजें ली है, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आपका आंसर यहाँ ए ही रहने वाला है। आप इस ए को लिखने के तरीके बता रहे हो। ध्यान दे, मोड ए का जो ग्राफ है आपका वो ये वाला है, ये लाइन जो खींची हुई है ना, स्ट्रेट लाइन, ये वाला आपका मोड ए है। अब ए की वैल्यू 3 कंडीशन हो सकती है। 3 कंडीशन क्या हो सकती है, वो 0 से बड़ा भी होगा, 0 भी हो सकता है, और 0 से छोटा भी हो सकता है। 0 से बड़ा नंबर मतलब वो कैपिटल ए लिखा हुआ पॉजिटिव है, 0 है मतलब 0, 0 छोटा मतलब नेगेटिव है लिखा है ना। तो ये इसको लिखने का तरीका है, ए को ए, 0 और -a। ध्यान देना, -a का मतलब नेगेटिव नंबर नहीं कह सकते हो आप बस ये समझो कि नंबर 0 से छोटा। आंसर आपका प्लस में आएगा, 5, 5 प्लस में आएगा, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, आंसर हमेशा आपका किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। और 0 है तो 0 आने वाली वैल्यू है। तो ये अपना था मॉडुलस की वैल्यू का कैसे निकालते हैं, वो अपने पास तरीका था। क्लियर है। तो इसके ऊपर कुछ थ्योरम्स है, उसको हम बात करते हैं, है ना। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। इस ए की वैल्यू कितनी है, 5, और इसकी वैल्यू कितनी है, -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उससे समझते हैं ना कि कैसे क्या होता है। अपन एक थ्योरम के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, थ्योरम 1.14। ये थ्योरम है, मतलब रिजल्ट आपको याद रखना है इसका। यहाँ से लिखा, प्रत्येक वास्तविक संख्या ए के लिए
ठीक है, इसका जो फर्स्ट प्रूफ है उसमें ये लिखा है इसने, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, मोड ए इक्वल में मैक्सिमम ए कोमा माइनस ए, ये लिखा है इक्वल में। चलिए ठीक है ना, इतना काफी है। रिजल्ट को समझिए क्या कह रहा है ना, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि मोड ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ए और माइनस ए में से जो भी बड़ा होगा वो आएगा। ठीक है, ए और माइनस ए में से जो भी बड़ा है वो आएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको उसको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर आप देखो ए की वैल्यू आप ले ले 5, ठीक है, अगर ए की वैल्यू 5 है तो माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, -5। ठीक है, और आप मुझे बताएंगे मोड ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 5। ये 5 जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। 5 जो है वो क्या है, मैक्सिमम। किसका मैक्सिमम है, ए और माइनस ए का। समझ में आ रहा है, ए और माइनस ए में से बड़ा कौन सा है, ए बड़ा है, इसलिए आपका आंसर कितना आ गया, ए आ गया। बात समझ में आ रही। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लेते हैं इफ ए इक्वल टू, अपन ले लेते हैं 6, ले लो 6 नहीं, आप लीजिए -6 ले। अगर ए के लिए -6 लिए मैंने तो माइनस ए कितना हो जाएगा, 6। भाई आगे माइनस और लगाओगे माइनस प्लस हो जाएगा प्लस। तो मोड ए अब की बार कितना आएगा यहाँ पर, देखो -6 का मोड भी 6 ही होता है ना, तो ये आएगा 6। और वो 6 क्या है, मैक्सिमम है। किसका मैक्सिमम है, 6 और -6 का मैक्सिमम है। ये आपके पास क्या है, ए है, और ये आपके पास क्या है, -a। बात समझ में आ गई। तो ये तो मैंने इसको एग्जाम्पल से बताया, हम एग्जाम में कैसे करेंगे, ये एग्जाम्पल समझा है ना, कि ए और -a में से कोई बड़ा हो वो समझ सकते हैं। ध्यान देना है, ए का मतलब कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है। ए का मतलब पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, और ए जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ए किसी पॉजिटिव नंबर का इंडिकेशन नहीं है, ये नोट कर ले आप। ए का मतलब कोई एक रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे वो जीरो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात कर रहे थे अपन, है ना। तो यहाँ पर अपने पास कितने केस बने, 2 केस बने, एक तो पॉजिटिव लिया एक, और अपन एक नेगेटिव लिया, है ना। तो अपन यहाँ पर केस 1 के ऊपर बात करें अपन, केस 1, केस 1 में क्या ले कि अगर अपन ले इफ ए जो है वो ले अपन ग्रेटर इक्वल टू 0, अगर ए को हम 0 ले तो आप क्या कहोगे, देन मोड ए जो है वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए आएगी। ठीक है, जो कि किससे बड़ा है आपको पता होगा, ये -a से बड़ा है। इसका प्रूफ बता रहा हूं मैं। ठीक है, इसका केस नंबर सेकंड ले अपन, सेकंड केस ले। ठीक है, डेफिनेशन से कर रहा हूं मैं। इफ ए को हम लेस देन 0 ले, ए को हम लेस देन 0 ले, तो मोड ए में क्या लिखेंगे अपन, मोड ए में अपन क्या लिखेंगे, -a लिखेंगे, जो किससे बड़ा होगा, ए से बड़ा होगा। बात समझो, यहाँ पर अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है तो मोड में -a आएगा। देखो इसका मतलब मैं आपको बता दूं सर, आप तो इसका मतलब एक बात समझिएगा, मोड ए, सर ए लिखा 0 लिखा, -a कैसे आ गया, -a, ये माइनस नेगेटिव नंबर नहीं है। यहाँ देखो a जो वो 0 से छोटा है, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव है, ये a जो लिखा वो नेगेटिव है, नेगेटिव के आगे माइनस साइन और है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आंसर तो प्लस में ही आ रहा है। बात समझ में आ रही। फिर ध्यान दो, a की वैल्यू 0 से छोटी लिखी है, मतलब मैं यहाँ पे आपको गुलाब करके दिखाऊं, ये जो है ये वाला नंबर वो नेगेटिव नंबर है।
नेगेटिव नंबर के आगे नेगेटिव लगाया तब जाके वो आपको प्लस मिल रहा है। आंसर प्लस में आ रहा है, मैंने बताया था आपको आंसर प्लस में आ रहा है। ठीक है, तो बस वही कहानी यहाँ पर है। ये ए जो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा नंबर था तो माइनस ए आया। ये नेगेटिव नंबर और माइनस ए तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर ये पॉजिटिव नंबर तो वो हमेशा बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 से क्या कह सकते हो, 1 और 2 से अपन ये कह सकते हैं बाय 1 एंड 2। एक और 2 से आप ये कह सकते हो मोड ए की जो वैल्यू है वो हमेशा मैक्सिमम आ रही है। किससे मैक्सिमम आ रही है अपने पास, ए और माइनस ए में से जो भी बड़ा हो वो रिजल्ट आपके पास आ रहा है। यहाँ पर आपके पास ए आया था रिजल्ट और यहाँ पर आपके पास माइनस ए रिजल्ट आया था। ये माइनस ए से बड़ा और ये ए से बड़ा है। ठीक है ना, दोनों से जो भी बड़ा है उसका आंसर आपके पास मिल रहा है। मैंने आपको इसको एग्जाम्पल से भी समझाया और मैंने आपको इसका प्रूफ भी करके दिखाया है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये आपका इसका फर्स्ट प्रूफ था, फर्स्ट थ्योरम थी। इसको रिजल्ट भी याद रखना आपको। इसका बी पार्ट में क्या लिखा है आपके पास, बी पार्ट ये एक रिजल्ट है मोड ए और मोड ऑफ माइनस ए, इन दोनों की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी। मोड के अंदर हमेशा वैल्यू आपको बड़ी ही मिलेगी। ठीक है, इसका प्रूफ आप कीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ क्या करना है इसके अंदर। मोड ए क्या होता है, अभी आपने रिजल्ट निकाला मोड ए, ये होता है सर मैक्सिमम। किसका मैक्सिमम होता है, ए और माइनस ए का मैक्सिमम। अभी अपन लिखा ना रिजल्ट, ये हो गया। अच्छा, मोड ऑफ माइनस ए क्या होता है, ध्यान देना। माइनस ए कह रहा, पहले यहाँ ए था आपके पास क्या आ गया माइनस ए, तो ए की जगह ए लिखा, अब ए की जगह अपन क्या लिखना, माइनस ए लिखना है। इसकी जगह आपने लिखा माइनस ए, ये माइनस ऑलरेडी पड़ा हुआ है पहले से, इस ए की जगह माइनस ए रखो आप। ये है ना माइनस ए लिखा, अब माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये आ गया। अब मुझे बताओ, आपको ये तो पता है कि मोड ए की जो वैल्यू होती है हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होती है, ये पता है आपको। इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है आपको, इक्वेशन नंबर 2 दिख रही है और इक्वेशन नंबर 3 दिख रही है। इससे क्या समझ में आ रहा है, ये भी मैक्सिमम ए और माइनस ए का मैक्सिमम है, ये भी क्या है ए और माइनस ए का मैक्सिमम है। और ये दोनों वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। तो अपन क्या कह सकते हैं, बाय 1 2 एंड 3, 1 2 3 से अपन क्या कह सकते हैं कि सर ए और माइनस ए का जो मोड है वो दोनों इक्वल होते हैं और दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 से ग्रेटर इक्वल टू होती है। क्लियर होगी बात। ये तो इसका बी पार्ट था। अच्छा, एक और पार्ट लिखवा देता हूँ, अब आप करेंगे सी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सर मोड ए जो है वो ग्रेटर इक्वल टू ए होता है, वेरी गुड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तथा मोड ए जो होता है वो भी ग्रेटर इक्वल टू किससे, माइनस ए से। इसका प्रूफ आप खुद करेंगे। ठीक है, ध्यान दे इस साइन का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैंने ए लिखा और बी लिखा है, इसको रीड कैसे करते हैं, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। बच्चे कई बार यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बी तो वो वाला बी है अपने पास, तो मैंने बी कर दिया। कंफ्यूज कैसे होता है पता है आपको, यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, इन दोनों में से एक कंडीशन एक टाइम पे लगेगी। या का मतलब बड़ा या बराबर। ठीक है, या का मतलब इन दो में से कोई एक कंडीशन लगेगी, दोनों एक साथ नहीं लग सकती। ठीक है, तो ये इसका बी पार्ट आप करेंगे इस रिजल्ट को देख के। सी पार्ट क्या कह रहा है, और ओपन सी तो आपने मैं करवा सॉरी आप करेंगे, मैं डी के ऊपर आता हूँ। रिजल्ट आपको याद रखना है। इसका जो डी पार्ट है वो क्या कह रहा है हमारे को, डी पार्ट में लिखा है कि मोड ए का जो स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर, या करके कह रहा है। आप ये बताइए मोड ए जो है वो रूट का ए स्क्वायर इसके इक्वल होता है। ठीक है,
तो ये आपको कह रहा है। तो देखिए अपन क्या कह सकते हैं सर, हमने एक ही डेफिनेशन पता है हमारे को, जो इसका प्रूफ है वो मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो आपने जो पहले पहले डेफिनेशन लिखी थी मोड ए की, वो अपन यूज करेंगे यहाँ पर, जीरो या जीरो से बड़े के लिए। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जो मोड ए होता है उसमें दो वैल्यूज चलती है या तीन चलती है, आप ऐसा भी कह सकते हो ना। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, वैल्यू ए आएगी या फिर माइनस ए आएगी। ए कब आएगी? जब जीरो या जीरो से बड़ा होगा, जीरो को हम पॉजिटिव नंबर मानते हैं देखो, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा? जब जीरो से छोटा होगा। ये पहले वाला रिजल्ट है भैया, ये वाला। इस तीन थे, मैंने इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला के मैंने एक रिजल्ट बनाया ए, और इसको मैंने अलग कर रहा। ठीक है, तो ये अपने पास रिजल्ट है। तो ये कहना क्या चाह रहा है इसका मतलब कि सर मोड ए की जो वैल्यू है या तो आएगी ए, या क्या आएगी, मोड ए की जो वैल्यू है वो आएगी अपने पास माइनस ए। मैं फिर कह रहा हूँ ये माइनस ए का मतलब कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, इस माइनस ए का मतलब पॉजिटिव नंबर है। क्यों पॉजिटिव नंबर है? क्योंकि ए ऑलरेडी नेगेटिव है। ए लेस देन जीरो मतलब ए की वैल्यू नेगेटिव है। अब ए की वैल्यू नेगेटिव है तो आगे माइनस का साइन है तो वो प्लस का हो जाएगा, इसका आंसर ये पूरा प्लस में देगा। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो इन दो में से कोई एक हो सकता है, दोनों ओर आप स्क्वायर कर सकते हो ना। दोनों ओर आपने स्क्वायर किया, मोड ए का स्क्वायर आपने किया, तो वो किसके इक्वल आएगा? ए स्क्वायर के इक्वल आएगा। या आप कह सकते हो कि सर मोड ए का जो स्क्वायर करोगे वो क्या आएगा आपके पास? माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा, यही आएगा। मतलब यहाँ तो सोल्व करने लायक कुछ था नहीं, मोड ए का जो स्क्वायर है वो आपके पास ए स्क्वायर है। यहाँ अपन बात कर रहे थे कि मोड ए का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा? ए स्क्वायर के इक्वल ही आएगा। समझ में आया क्या? माइनस का स्क्वायर प्लस में ही तो आता है। तो दोनों कंडीशन में ए स्क्वायर आ रहा है। अब ये कंडीशन ले तब भी कोई दिक्कत नहीं, अब ये कंडीशन ले तब भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, मोड ए के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर की इक्वल आ रही, इक्वल आ रही। और आप दोनों ओर अंडर रूट ऑफ निकालते भी हो तो आपको क्या मिलेगा? ए मोड ए इज इक्वल में क्या हो जाएगा? रूट का ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास इसकी कंडीशन हो जाती है। ठीक है, हम इसका नेगेटिव नंबर क्यों छोड़ रहे हैं आपको पता होगा। देखो वैसे मोड यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे प्लस माइनस लगता है, लेकिन मोड आपको पता है पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता, इसलिए अपने पास यहाँ पर अपने नेगेटिव का साइन नहीं लगाया। तो ये इसके कुछ रिजल्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरम और है, रिजल्ट ही है, थ्योरम तो क्या है? थ्योरम है अपने पास 1.15। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ट्राइंगल इन इक्विलिटीज। त्रिभुज असमता नियम इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कुछ रिजल्ट है और मैं इसमें से एक ही आपको बताने वाला हूँ, बाकी आप कीजिएगा, नहीं आते हो तो आप मुझसे पूछिएगा। मोड ए प्लस बी जो है वो हमेशा लेस इक्वल टू रहता है किससे? मोड ए प्लस मोड बी से। इसका पहला रिजल्ट। इसका दूसरा रिजल्ट है अपने पास मोड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर इक्वल मोड ऑफ मोड ए माइनस मोड बी। इसका सेकंड रिजल्ट। इसका सी रिजल्ट अपन देखते हैं, मोड ए बी इक्वल में मोड ए डॉट मोड बी। इसका जो डी रिजल्ट है वो ये अपने पास है, मोड ए अपॉन बी जो है वो क्या आ जाएगा अपने पास? मोड ए मोड बी। और इसमें लिखा है इफ, ये भी कब होगा पता है? कंडीशन इसने लगा दी है, इफ बी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन तो जीरो आना ही नहीं चाहिए पहली बात, है ना। तो यहाँ हमारे पास चार रिजल्ट है। क्लियर? अच्छा एक काम कीजिए, आप ट्राई कीजिए,
नहीं होता तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा, लेकिन आप तब तक इसको ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू।